इस एपिसोड की शुरुआत में टोनी जाकर भेड़ियों की रानी हेली से मिलता है और कहता है वक्त आ गया है। फिर हेली अपने सारे लोगों से कहती है तैयार हो जाओ, और उसके बाद दिखाया जाता है सब वैम्पायर सिटी में पहुंच जाते हैं। पिशाचों का शहर जिसको विक्टर ने बनवाया है, जो शहर के नीचे बसा है, द वैम्पायर सिटी। इतने सालों में विक्टर ने शहर के नीचे एक आलीशान शहर बनवाया है। फिर टोनी और उसके साथ बहुत सारे भेड़िए वहां जाते ही खूनी पिशाचों पर हमला कर देते हैं और फिर भेड़ियों और पिशाचों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब टोनी के पास कोई भी पिशाच आता है तो टोनी उसको एक झटके में ही मार देता है। टोनी के पास अपार ताकत हो गई थी। उसको जो भी खूनी पिशाच मिलता है सीधा उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल देता है। टोनी की ताकत देखकर पिशाच इधर उधर भागते हैं। कुछ पिशाच जो उस पर हमला करने आते हैं वह सब मारे जाते हैं। और यह बात जब विक्टर को पता चलती है तो विक्टर कहता है हथियारों का इस्तेमाल करो। इधर भेड़िए भी हथियारों के साथ आए होते हैं। वह भी चांदी की गोलियां मार मार के खूनी पिशाचों को घायल करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। और खूनी पिशाच भी भेड़ियों पे हमला करते हैं और भेड़िए भी मारे जाते हैं। दोनों तरफ अफरा तफरी मची रहती है। दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे। फिर टोनी विक्टर के पास पहुंच जाता है और अब टोनी और विक्टर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। इतनी ताकत के बावजूद भी टोनी विक्टर को नहीं मार पाता और विक्टर उस पर भारी पड़ रहा था। यह देखकर टोनी हैरान हो जाता है। तभी 10 भेड़िए और आ जाते हैं टोनी की मदद करने के लिए। और फिर तभी विक्टर को पता चलता है वैम्पायर सिटी के सारे खूनी पिशाच मारे जा चुके हैं। और जब ये बात विक्टर को पता चलता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम गुस्से में आ जाता है। तब वह एक ही झटके में 10 के 10 भेड़ियों को इतनी स्पीड के साथ मारता है कि टोनी यह देखकर हैरान हो जाता है कि विक्टर कितना ताकतवर है और उससे कितना शक्तिशाली है। टोनी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या करें, और वह फिर से विक्टर से लड़ने जाता है। और इस बार विक्टर अपना हाथ टोनी के सीने में डाल देता है, लेकिन टोनी भी ताकतवर ही था। वह विक्टर को जोर से धक्का देता है और विक्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देखकर विक्टर भी चौंक जाता है और टोनी का घाव तुरंत भर जाता है। विक्टर कहता है ये तुमने कैसे कर लिया? तो टोनी कहता है यह तो तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। तभी विक्टर के हाथ में जो खून लगा होता है टोनी का, उसको विक्टर अपने मुंह में वो खून डालकर टेस्ट करता है और वो सारा मामला समझ जाता है। वह कहता है तुम अब पिशाच नहीं रहे और तुम मुझे मारने चले हो, विक्टर को मारने चले हो। यह कभी नहीं हो सकता। यह तुम्हारी ताकत भी मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं है। फिर दोनों आपस में लड़ते हैं और जब विक्टर का पलड़ा भारी होता जाता है तो ये देखकर टोनी डर जाता है। इसलिए वह जल्दी से एक चांदी की तलवार उठाता है और चांदी की तलवार टोनी के हाथ में देखकर विक्टर समझ जाता है कि टोनी इसके साथ उसको हरा सकता है। इसलिए विक्टर वहां से तुरंत ही टोनी को धक्का देकर भाग जाता है और टोनी उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन विक्टर काफी तेज भागता है और विक्टर की स्पीड टोनी की स्पीड से काफी तेज होती है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। और विक्टर वहां से भाग जाता है। फिर विक्टर के भाग जाने के बाद टोनी कहता है यहाँ पर आज से मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। और फिर वहाँ भेड़ियों की रानी हेली वहाँ आती है और वो कहती है विक्टर की लाश कहाँ है? टोनी कहता है विक्टर यहाँ से भाग गया। हेली कहती है मैंने तुमसे कहा था मुझे विक्टर की लाश चाहिए और तुम बता रहे हो कि वो यहाँ से भाग गया। और तभी टोनी गुस्से में बोलता है आवाज नीचे करके बात करो। हेली कहती है मेरे इतने सारे लोग मारे गए और विक्टर भी नहीं मारा गया, और तुम मुझे बोल रहे हो कि आवाज नीचे करूं। तुम्हें पता होना चाहिए टोनी कि तुम किस से बात कर रहे हो। मैं हेली हूँ, तुम्हें बना सकती हूँ तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हूँ। तभी टोनी हेली पर हमला कर देता है, लेकिन हेली भी बहुत ताकतवर होती है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और हेली के साथ जितने भी भेड़िए होते हैं
वो सब के सब टोनी पर टूट पड़ते हैं और टोनी अकेला पड़ जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। हेली भी विक्टर की तरह ही बहुत ताकतवर थी और उसके बाद सारे भेड़िए मिलकर टोनी को पकड़ लेते हैं और टोनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छूट पाता। आखिर वो अकेला था और इतने सारे भेड़ियों का अकेले सामना नहीं कर सकता। तभी हेली आती है और चांदी की तलवार सीधा टोनी के दिल में घुसा देती है और हेली को लगता है कि टोनी अब मर जाएगा और फिर वो अपने लोगों से कहती है कि आज के बाद इस वैम्पायर सिटी पर हम राज करेंगे। तभी अचानक से टोनी अपने सीने से चांदी की तलवार निकालकर सीधा हेली का गर्दन काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर सारे भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद विक्टर पहुँचता है डेविड के घर और उसके घर की बेल बजाता है और दरवाजा सोनिया खोलती है। विक्टर कहता है, क्या मैं डेविड से मिल सकता हूँ? तभी सोनिया कहती है, डेविड घर पर नहीं है। तभी विक्टर कहता है, डेविड नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। यही कहकर विक्टर सोनिया को मार देता है, उसका सारा खून पीकर। कहानी आगे जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।